अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आप जानते हैं कि चीन जो है ना, ये सांपों को भी काश्त करने लग गया। नादरीन, आपने आज से पहले तक अभी तक फल, सब्जियां और अनाज की काश्त देखी होंगी, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि हमारी दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां सांपों को पालने के साथ साथ उनकी काश्त भी की जाती है, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये कोई और मुल्क नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना है, जिसे अपनी अजीबो गरीब हरकतों के लिए दुनिया में जाना पहचाना जाता है। यहाँ के लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। आज हम आपको चीन के एक ऐसे अजीबो गरीब कारनामे के बारे में बताएंगे कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। दोस्तों, यहाँ फल, सब्जियाँ और अनाज की काश्त तो की जाती है, लेकिन चीन के अंदर लोग इसके साथ साथ सांपों की भी काश्त करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई इतने खतरनाक जानवर की काश्त आखिर क्यों करेगा, और वो जानदार जिसके नाम से इंसान डर जाता है, और इस जानदार को चीन के लोग क्यों पाल रहे हैं। तो नादरीन, जब भी अजीब व अजीब हरकतें करने की बात आती है तो जहां दुनिया सोचना ख़त्म करती है, वहां से चाइना सोचना शुरू कर देता है। चीन को इसकी अजीब व गरीब हरकतों के लिए माना जाता है, फिर चाहे अपने रेगिस्तानों में खरगोशों को छोड़ना हो, या अपने मुल्क की तमाम चिड़ियाँ मार डालना हो, या फिर चमगादड़ खाना हो, फिर उसकी वजह से पूरी दुनिया को मुश्किल में डालना हो, या फिर ऑक्टोपस और चूहे के बच्चों को जिंदा खाना हो। चीन के लोग ऐसी हरकतें करने में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जिनको देख के पूरी दुनिया हैरान रह जाती। इसी तरह चीन के अंदर एक और अजीब व गरीब काम किया जा रहा है। चीन हर साल 30 लाख से जायद सांपों जो है ना, उनकी काश्त करता है। वही सांप जिन्हें दुनिया का सबसे जहरीला और ख़तरनाक जानवर बताया जाता है, और चीन के लोग इसे पालते हैं और फिर इन्हीं सांपों को लेकर बाजार में सेल आउट कर देते हैं। दोस्तों, चीन के अंदर एक शहर है जिसका नाम है जिसक्याओ इसका नाम का एक गांव है, और यहाँ पर रहने वाले लोग सांप पालकर इतना पैसा कमा लेते हैं जिसके बारे में हम जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों के घरों में नोटों की गठरियां रखने की बजाय सांप ही सांप भरे हुए होते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग सांपों की काश्त करते हैं, और उनके घर के बाहर हर एक कमरे में सैकड़ों की तादाद में सांप मौजूद होते हैं। और ये सांप कोई और सांप नहीं होते, बल्कि ये काफ़ी जहरीले सांप भी होते हैं, और ये लोग उन्हीं सांपों के साथ रोते हैं, उन्हीं के साथ सोते हैं, खाते पीते और साथ रहते भी हैं। और इन्हीं के साथ खाते पीने के अलावा ये वजह यही है कि इस गांव को स्नैक विलेज, सांपों का गांव, इसके नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, चीन के छोटे से गांव में तकरीबन 1000 के करीब लोग रहते हैं, और यहाँ रहने वाला हर इंसान साल भर के अंदर तकरीबन 5000 सांपों की काश्त करता है। इसी तरीके से इस गांव के अंदर साल भर में लाखों की तादाद में सांपों की काश्त की जाती है, और इन सांपों को चीन के शहरों के साथ साथ गैर मुल्की बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इस गांव के अंदर सांप की ब्रीडिंग भी करवाई जाती है, और इसी वजह से इसे स्नैक फार्म के नाम से भी जाना जाता है। आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई बनावटी सांप है, जिन्हें ना तो डंक मारना आता है और ना ही डंक में जहर उनके होता है, तो बिल्कुल ये आपका गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ मौजूद सभी सांपों में एक से बढ़कर एक जानलेवा सांप पाए जाते हैं। यहाँ कोबरा पाया जाता है, पाइथन जैसे खतरनाक सांपों की नस्लें भी देखने को मिलती हैं। और हम आपको बताते चलें कि इन सांपों के काटने की वजह से अब तक यहाँ कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोग अपनी जान खतरे में डालकर आखिर इन सांपों को क्यों पालते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि सांप का जहर जो एक तरफ जानलेवा साबित होता है, और होता क्यों नहीं है, वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखी जाए, तस्वीर का दूसरा रेख देखा जाए, तो इसमें बहुत सारी खूबियां भी पाई जाती हैं। सांप का 1 लीटर जहर करोड़ों रुपए में मिलता है, और ये इतना महंगा होता है कि सोने चांदी जैसी जो कीमती मेटल होते हैं उनके सामने तो सांप के जहर के सामने कुछ भी नहीं है। जो जितना ज़्यादा ख़तरनाक होता है ना सांप, उसके जहर की कीमत भी उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि सांप के जहर का इस्तेमाल करके कई सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसमें कैंसर को ठीक करने वाली दवाइयाँ शामिल हैं। लिहाजा यही वजह है कि चीन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सांपों की काश्त करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोग सांपों का गोश्त खाना भी बहुत पसंद करते हैं। ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, क्योंकि जो लोग मेंढक और छिपकली वगैरह खा जाते हैं उनके लिए सांप खाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ के लोग सांप का गोश्त बिल्कुल ऐसे खाते हैं जैसे हम फल सब्जियाँ खाते हैं, बल्कि चीन के अंदर हज़ारों स्नैक
فوڈ ریسٹورنٹ دیکھنے کو آپ کو مل جائیں گے۔ ان ریسٹورنٹس میں سانپوں کی کئی ساری ڈشیں اور سوپ بنائے جاتے ہیں اور چین کے لوگ یہاں آ کر مزے سے ان چیزوں کو کھاتے بھی ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق چین میں رہنے والے لوگ ہر سال تقریباً 10,000 ٹن سانپ کا گوشت کھا جاتے ہیں، بلکہ یہاں سانپوں کی بنی ہوئی شراب پینے کا بھی ایک الگ ہی رجحان ہے، اور سانپ کی بنی ہوئی شراب کی قیمت یہاں ہزاروں میں ہوتی ہے، اور یہ شراب بنانے والے ٹھیکے ہزاروں کی تعداد میں ٹھیکیدار جو ہیں یہ سانپ خریدتے ہیں اور پھر ان سانپوں کے ذریعے شراب بنا کر انہیں بازاروں میں سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ چین کے زیسکیاؤ گاؤں کے اندر کئی فارم ہاؤسز بھی موجود ہیں اور جہاں کے چپے چپے پر سانپ پھیلے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے گاؤں میں ہونے والا ہر چھوٹا بچہ کھلونوں کے ساتھ نہیں بلکہ سانپوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور بچپن ہی سے یہاں کے لوگوں کو سانپ سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا۔ اور اس کے علاوہ جہاں لوگ سانپ کا زہر نکال کے دوائیاں بنانے والے کمپنیوں کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے گوشت کو ریسٹورنٹ میں ڈشز بنانے کے لیے بیچا جاتا ہے، وہیں اس کی کھال کا استعمال چمڑے کی چیزیں بنانے میں بھی ہوتا ہے، اور اس گاؤں کی پوری معیشت سانپوں کے کاروبار پر چل رہی ہوتی ہے۔ اور سانپوں کو پالنے کے لیے یہاں کے لوگ لکڑی اور شیشے کے چھوٹے موٹے باکسز بنواتے ہیں، اور کچھ لوگ مرغیوں جیسے ڈبے بنا کر بھی سانپوں کو پالتے ہیں، اور ان سانپوں کو انہی باکسز کے اندر رکھا جاتا ہے اور پنجرے کھول کر وقتاً فوقتاً ان کو کھانا دیا جاتا ہے۔ کھانے میں انہیں مینڈک، چکن اور چھوٹے سانپ دیے جاتے ہیں۔ جب فیمیل سانپ انڈے دیتی ہے تو ان انڈوں کو یہاں کے لوگ بہت ہوشیاری سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ ان انڈوں کو رکھنے کے لیے تھرموکول کے چھوٹے باکسز میں مٹی کی ایک پرت بنائی جاتی ہے جس میں وہ 25% نمی رکھی جاتی ہے، اس کے بعد اس پر انڈے رکھے جاتے ہیں اور اس انڈے پر پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے، پھر اسے 70 یا 75 دن تک اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی انڈا سڑ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو اسے باکس سے نکال کر سیپریٹ کر دیا جاتا ہے، اور 75 دنوں کے بعد جب انڈا پھوٹ جاتا ہے تو بچے باہر نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد ان بچوں کو پال پوس کر ان کو بڑا کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان سانپوں کے بچوں کو پالنے کے لیے درجہ حرارت اور نمی کا درست ہونا کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نمی اور درجہ حرارت کی کمی بیشی کی صورت میں یہ بچے مر جاتے ہیں۔ جب یہ سانپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے زہر کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر ان کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان سانپوں کو گوشت کو نکال کر الگ کر دیا جاتا ہے اور ان کی کھال کو الگ کر کے دھوپ میں سکھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر سانپ کے گوشت کا استعمال کھانے اور دوائیاں بنانے میں بھی ہوتا ہے، جبکہ اس کی کھال کا استعمال جو ہے نا بیک بیلٹ اور جو ہے جوتے بنانے میں بھی کیا جاتا ہے۔ بیلٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، بیگ ہو گیا، بیلٹ وغیرہ ہو گیا، اور جوتے بنانے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح چین کے اندر سانپوں کی کاشت کی جاتی ہے، تو اس لیے وہ اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور اس گاؤں کو اسی کے کاروبار پہ اس گاؤں کو چلایا جاتا ہے۔ جی دوستو، اس ویڈیو کے لیے آپ کو امید ہے کہ ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو سوشل سرکل میں سے شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔